आपको पता है चाइना के मलाक्का डायलेमा के बारे में और क्यों चाइना इतना ऑब्सेस्ड है स्टेट ऑफ मलाक्का के बारे में, और चाइना हर हाल में अपना कंट्रोल स्टेट ऑफ मलाक्का पे करना चाहता है या फिर अपने ट्रेड के लिए, अपने इंपोर्ट्स के लिए अल्टरनेट रूट पूरी दुनिया में बना रहा है, जैसे BRI प्रोजेक्ट जो चाइना का एक ग्लोबल मास्टर प्लान है इस मलाक्का डायलेमा को दूर करने का। चाइना की हमेशा से नीति रही है कि उसकी कंट्री की बॉर्डर जितनी मैक्सिमम वो अपने कंट्री को बड़ा कर सके उतना बड़ा करे, एक्सपेंशन पॉलिसी रही है चाइना की। इसलिए चाइना का जो कंट्री बॉर्डर तो लगती है 14 कंट्रीज से, पर चाइना के लैंड डिस्प्यूट है ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज से। मींस चाइना के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसके भी बॉर्डरिंग कंट्रीज तक चाइना का लैंड डिस्प्यूट। नॉर्थ में रशिया और मंगोलिया के साथ, वेस्ट में किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान के साथ, साउथ में इंडिया के साथ, ईस्ट में आसियान देशों के साथ जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस आते हैं। बाकी देशों के साथ तो चाइना का लैंड डिस्प्यूट है, पर जो आसियान कंट्रीज है उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। चाइना पूरे साउथ चाइना सी को अपना क्लेम करता है 9 डैश लाइन पॉलिसी बता। चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा जब चाइना किसी बड़े वॉर में हो ताइवान, USA या इंडिया के साथ, तो ये आसियान कंट्रीज या बाकी जो भी डिस्प्यूट कंट्रीज है वो स्टेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक करते हैं, जिससे चाइना का भारी इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस होता है। क्योंकि चाइना के जो स्टेट ऑफ मलाक्का से ट्रेड होते हैं वो ऑलमोस्ट 60% ट्रेड चाइना स्टेट ऑफ मलाक्का से करता है, मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन कंट्रीज से, और मिनिमम 80% ऑफ ऑयल नीड अपना पूरा करता है मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, जो स्टेट ऑफ मलाक्का के द्वारा ही चाइना में आते हैं। इसलिए चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी जो इकोनॉमिक सप्लाई है फ्यूल की या मिलिट्री या फिर ट्रेड है, उसका जो बैकबोन है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड चाइना का, वो किसी भी हालत में बंद हो। तो देखते हैं चाइना वर्ल्ड में क्या कर रहा है अपने मलाक्का का डायलेमा और इसका अल्टरनेट रूट बनाने को। चाइना का जो एक मेजर मास्टर प्लान है BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली एंशिएंट टाइम में जो सिल्क रूट्स होते थे, सिल्क ट्रेड रूट्स होते थे, जो चाइना को ऑल ओवर द वर्ल्ड, एशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट करते थे, जो एंशिएंट टाइम में चाइना को काफी मदद करते थे ट्रेड करने में। तो उसी से इंस्पिरेशन या उसी रूट को वापस जिंदा करने के लिए चाइना ने एक नया प्रोग्राम बनाया है BRI, बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव, जिसमें चाइना अपना पैसा लगा के दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट और ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जिससे उसका ट्रेड सिर्फ सी रूट्स या स्टेट ऑफ मलाक्का सिर्फ सी रूट में ना बेस्ड होके वो लैंड रूट से भी अपना ट्रेड कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में उसने बनाया था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी एक BRI का एक फेस था चाइना पाकिस्तान में। ऐसे ही वो बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे BRI प्रोजेक्ट्स बना रहा है अपने इस स्टेट ऑफ मलाक्का के प्रॉब्लम को अल्टरनेट या सॉल्व करने के लिए। ये तो एक तरीका है चाइना को इंडिया या स्टेट ऑफ मलाक्का को बाईपास करके पूरे दुनिया से ट्रेड करने के लिए। और नेक्स्ट जो एक मेन इंपॉर्टेंट तो चाइना को चैलेंज कर सकती है फ्यूचर ट्रेड करने में या इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में, वो है इंडिया। क्योंकि पूरे एशिया और साउदर्न एशिया में कोई अगर कंट्री है जो चाइना को टक्कर दे सकती है या चाइना के एग्रेशन को रोक सकती है, वो है इंडिया। चाइना ने इंडिया को डोमिनेट और इंडिया का पावर रीजन में बढ़ने से रोकने के लिए एक नया स्ट्रेटेजी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्टार्ट किया है, जिसमें चाइना ने इंडियन ओशियन और सदर्न जो एशिया है का पार्ट है ओशियंस में काफी कंट्रीज में बहुत सारे मिलिट्री बेसिस और नेवी बेसिस बना लिए हैं। ये सारे मिलिट्री बेसिस को कनेक्ट करे तो एक इंडिया के अराउंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बन जाता है, एक मोती की माला, जिससे इंडिया को कंटेन करने का कोशिश किया जा रहा है एक रीजन में, कि कोई भी वॉर टाइम में अगर इंडिया ज्यादा डोमिनेट करे चाइना पे तो इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के सहारे अलग अलग नेवी बेसिस जो उन्होंने हर एक कंट्री में अलग अलग पोजीशन पे एस्टैब्लिश किए, उससे इंडिया पे एक प्रेशर बनाया जा सके। पर इसके काउंटर में इंडिया ने अपना एक नया स्ट्रेटेजी लॉन्च किया है जिसे कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते। तो चाइना की डोमिनेंस और एग्रेशन को रीजन में रोकने के लिए इंडिया ने भी कई काउंटर मेजर्स जैसे कि डायमंड ऑफ नेकलेस, BRI प्रोजेक्ट जिस कंट्री में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया भी उसमें काफी इन्वेस्ट करके और वो कंट्रीज को मना रहा है कि BRI प्रोजेक्ट में ना शामिल होने से। इंडिया ने भी एक स्ट्रेटेजी बनाई नेकलेस ऑफ डायमंड, जो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसमें इंडिया ने चाइना के अराउंड कई कंट्रीज में अपने मिलिट्री बेसिस या एयर बेसिस एस्टैब्लिश किए, जो चाइना को एक नेकलेस की फॉर्म में चारों तरफ से घेर ले और चाइना की पावर को रीजन में न्यूट्रलाइज करके रखता है। इंडिया ने कोई भी वॉर के सिचुएशन में चाइना के स्टेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक करने के लिए अपने जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है उसको हैवी मिलिटराइज और आधुनिक इक्विपमेंट्स और मिसाइल्स, रॉकेट्स और जितने भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, रेडार, सोनार, ये सबसे इक्विप करने का
का स्टार्ट कर दिया है। इंडिया को अपर हैंड देगा किसी भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में चाइना के इकोनॉमिक और ट्रेड रूट को रोकने के लिए।